देखिए, ये बचत उत्सव ये मना रहा है देश भर में, प्रदेश भर में। अभी जब से मोदी आया हम लोग देख रहा है, तो ये जीएसटी जो बोलता है, मैं हमारा छोटा बच्चा लोग नहीं समझेगा, उसको हम लोग अच्छा से बता देगा। गुड्स सर्विसेज टैक्स बोलता है। तो पहले हम लोग बिजनेस किया करता था, ऐसे तो ये जीएसटी का वजह से हम लोग का बिजनेस पूरा तब मर गया कि उस समय में वैल्यू एडेड टैक्स होता था। हर एक मतलब बिजनेस में आपको 4% कॉन्ट्रैक्ट करो, बिजनेस करो, आप घर बनाओ, टीवी खरीदो, गाड़ी खरीदो, कपड़ा पहनो, तो उसमें कोई पढ़ाई लिखाई आइटम में जैसे कि पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, उसमें टैक्स नहीं होता था। एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं होता था, हार्टिकल्चर में कोई टैक्स नहीं होता था। तो जब से ये मोदी सरकार जो आया, बीजेपी सरकार जो आया, उन्होंने उसको जीएसटी को लागू किया। तो जीएसटी ऐसा हो गया कि हम लोगों को 10 साल, जब मेरा बच्चा यूकेजी एलकेजी में था, तब उन लोगों को समझा नहीं था। जब से हम लोग भी एक अनलकी आदमी है, जब से बच्चा पैदा हुआ, ये जीएसटी इतना खतरनाक से लागू होके उस समय में हम लोग का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बिजनेस पूरा मर गया। तो अब 10 साल में हम लोग गाड़ी खरीदाए, उसमें 28%, एसी खरीदो 28%, ट्रैक्टर खरीदो, चाहे बाइक खरीदो, चाहे टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, 28% हम लोग को ऐसा टैक्स देना पड़ा। वो टैक्स को अभी आप लौटाइए सरकार। जो आगे हम लोग 2015, 16, 17 में 4% वैल्यू एडेड टैक्सेस में लेता था, वो सही टैक्स था। वो स्टेट के लिए भी, सेंटर के लिए भी सही टैक्स था। लेकिन ये जो जीएसटी टैक्स जो बीजेपी सरकार ने लाया, हम तो सीधा बोलेगा बीजेपी सरकार ने लाया, वो सबसे खतरनाक लूटने वाला। इतना तो हमारा ब्रिटिश भी नहीं लूटा है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम लोगों को इतना साल लूटने का बाद अभी आप लोग बोलता है उत्सव मना रहा है। अरे ये खुद आप ही तो बनाया, 10 साल में इतना लूटने का बाद अभी उत्सव मना रहा है। अब ये बताओ ना, हमने जीएसटी को लागू होने से भी पहले ये अच्छा होगा, अच्छा, बहुत अच्छा होगा, 28% आप लोग से कमीशन ले रहा है, 28% आपसे टैक्स कटवा रहा है, ये अच्छा होगा, ये आप प्रचार करना था ना। अभी आपको इतना पब्लिक ह्यू एंड क्रू, सारा देश जागरूकता हो गया, आपका खिलाफ जा रहा है, तब जाके बोलता है कि आप उसको हम लोग ये कर देगा, ये डाउन कर रहा है, ये डाउन कर, ये नहीं। अभी आप बदन को पूरा बांध के, मतलब आधा पूरा बदन को बांध के, टैक्स से बांध के रख के, अभी आधा बदन को खुला जैसा है, पैर को खुला जैसा। अभी सही है, ये पूछने से नहीं होगा कि आप खुला है तो पूरा खुलिए बदन को। टैक्स से हमको छुटकारा देना है तो पूरा छुटकारा दीजिए। वैल्यू एडेड टैक्स में हमको वापस चाहिए। अच्छे दिन का सपना दिखाकर हम लोगों को इतना टैक्स में इन्वेस्ट किया कि टैक्स हम लोग का ऊपर सारा आम जनता बोलता है कि 140 करोड़ जो आवाम है उसका ऊपर जो टैक्स लगाया है। तो सरकार बताइए कि आप किस तरह से आप उत्सव मना रहा है। हम एमएलए, मिनिस्टर से एमपी जो अभी बाज़ार में जाके घूम रहे हैं, उनसे हम पूछता है आपका स्कीम सही किया, ये पूछो। अब ये क्यों नहीं पूछ रहा है? आप उसमें भी फेल है। हाँ, आपको स्कीम, आपका हमारा रोड टाइमली बन रहा है क्या, ये पूछो, ये भी आप फेल है। स्कूल का टीचर हमको टाइमली दे रहा है, ये पूछो ना आप। और ये टैक्स हम लोग, वो तो आप फिक्स करके जा रहे हैं, जिस दुकान में जाना है, जहाँ जाना है, फूल बात के क्यों घूम रहा है? जो नहीं समझता है, जो पार्टीबाजी है, वो तो आपका लाइन में जाएगा है। तो आप उस पर में क्यों आप उसमें ऐसे दिखावा करके कर रहा है? ये टैक्स अभी तक हम लोग को 12%, 5% जो अभी तक है, हाँ बनाओ, 5% तक बनाओ, ये हम मानेंगे। 1% तो बीजेपी, आप कांग्रेस वाला से सरकार से पहले आप बोलता था वैल्यू एडेड टैक्स को टिक नहीं है बोला है, 4% को टिक नहीं, अभी आप 5% बनाए। आपने 10%, 10%, 28%, आपने 10 साल लूटा ना। वो लूटने वाला पैसा अभी जो जीएसटी जो इनरोल करके रजिस्टर करके उनका अकाउंट में फिर आप वापस कर सकता है। वापस कर दीजिए। आपने क्या क्या इम्पोज किया था उसको वापस कर दीजिए, तब जाके आपको मानेगा हाँ ये सरकार
हमारा पैसा विथ इंटरेस्ट का साथ वापस दे रहा है। आप सारा कंपनी को वापस करिए, सारा कॉन्ट्रैक्टर को वापस करिए, सारा कंज्यूमर को। सबसे बड़ा बात तो यार दुकान को इफेक्ट नहीं होगा, डीलर को इफेक्ट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा तो हम आम जनता को इफेक्ट होगा, कंज्यूमर को इफेक्ट हो रहा है। और आपने कंज्यूमर से इतना पैसा दिया, इतना पैसा ले लिया, इतना टैक्स वसूला है। अच्छे दिन का जिक्र क्या आपने, अच्छे दिन क्या क्या मिला? कोई अच्छा दिन नहीं मिला है। हम लोग उस समय में 2011-12 में हम लोग का बहुत अच्छा दिन था। वो अच्छा दिन हमको लौटा दीजिए, वो अच्छा दिन हम सही अच्छा दिन था। अभी हम लोग का टैक्स का दिन आ गया। ये इसलिए हम लोग बीजेपी को दूसरा नाम हम लोग सोचते हैं, जो जानने वाला लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। ये भारत देश में कभी ऐसा टैक्स वसूला नहीं किया था जिस तरह से अभी प्रेजेंट हाल ही में जो टैक्स लिया जा रहा है, जो टैक्स वसूला जा रहा है आम पब्लिक से। अब स्कूल जाओ, यूनिफॉर्म खरीदो तभी भी, किताब खरीदो, पेंसिल खरीदो तभी। अभी आप हाल ही में ये हम ये कम करें, उस समय में भी तो टैक्स देता। उस समय हमारा या प्री एजुकेशन होना चाहिए। देखो आप जूता खरीदो, आपका पर्थ में हर एक अंग में आप टैक्स से ही आप भर के पहन रहा है। ये है वो टैक्स भी आधा मुराद 28%, उससे कम वाला कोई टैक्स नहीं है। आप मरो तभी भी टैक्स है, बच्चा पैदा करो तभी भी टैक्स है, दवाई खरीदो तभी भी टैक्स है, कपड़ा पहनो तभी भी टैक्स है, चप्पल पहनो तभी भी टैक्स है। तो आप देखिए हर चीज़ से हम लोग अभी टैक्स से गुजरना पड़ा। और हम लोग का तो अभी छोटा दुकानदार लोग, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप, छोटा दुकानदार लोग सब मर गया। A क्लास B क्लास कोई काम नहीं है। ये टैक्स का कारण कोई अभी आप देखेंगे सारा और लाइबिलिटी में, GST लाइबिलिटी में गुजरना पड़ रहा है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत अभी 20% 10% जैसा बचा हुआ है। वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता लोग का फार्म लोग ही बचा है, दूसरा का नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब आया था तो कुछ एंटरप्रेन्योर को मिला, उन लोग ने GST को, नया जो GST सेकंड जनरेशन को वेलकम करके उन्होंने तारीफ़ भी किया, ऐसा GST होना चाहिए। उनका वजह से आपने देखा होगा, क्या कहेंगे इसमें? हम भी देखा न्यूज़ में, वो चपलूसी का तारीफ़ है, वो दिल से तारीफ़ नहीं है। आपको भी समझना चाहिए। आपने भी कितना टैक्स भरा है, लेकिन आप मजबूर है ना, आप पार्टी का अंदर में आप मजबूर है, वो MLA लोग मजबूर है, वो चेयरमैन लोग बात करने वाला मजबूर है, वो पार्टी कार्यकर्ता लोग मजबूर है, वो दुकान में बेच रहा है, वो लोग मजबूर है। क्यों नहीं बोलने से फिर हमारा नेता आएगा, MLA आएगा, कॉर्पोरेटर आएगा, हमको जैसे तैसे इंटरव्यू बोलना है। वो मजबूर है उनका, वो मजबूर का भाषा है। वो कुछ नहीं है। कौन बोलता कुछ है? कोई कुछ नहीं है। जीरो टॉलरेंस करप्शन का ऊपर गवर्नमेंट का जो रवैया है, क्या कहेंगे? ये जीरो टॉलरेंस करप्शन भी ऐसे नकली पुकली एक स्लोगन है। ये जीरो टॉलरेंस जो बाकी आदमी को, आम लोगों को, वो करप्शन भी नहीं है। जो करप्शन लोग है वो बड़ा मंत्री लोग है, मंत्री का बेटा लोग है, एग्जीक्यूटिव का बेटा लोग, डायरेक्टर का बेटा लोग है, जो बड़ा लोग है। अभी स्कीम भी नीचे आने नहीं देता है। MLA को तो फिक्स है 10-15 करोड़ ये पेमा खांडू सरकार में। बाकी जो आप कोई कागज़ लेके आओ उसे वो कॉपी रिसीव किया, उधर हमारा टेबल में रख दिया, PA का टेबल में रख दिया और कंपाइल करके रखा है, बस वही होता है। अभी MLA को भी वो भी फिक्स हो गया। थोड़ा बहुत पहले इलेक्शन का सामने में था 12-15 करोड़ देता था, बोला है अभी 10 करोड़। वो लोग MLA खुद ही बता रहा है, हम लोग अभी उपाय नहीं, जीना हाल हो रहा है। तो यहाँ तो आप टैक्स वसूल रहा है ज़रूर, डेवलपमेंट पैकेज को आप वापस कीजिए ना। तो आप देखो उसको तो कम से कम वापस करिए ना। टैक्स तो हम लोग से, आम जनता से ले रहा है। अरुणाचल में कितना 1000 करोड़ आता है, उतना तो आप उस दिन पैकेज में भी नहीं दिया ना, 5000। तो वो तो एक GST का एक सिंपल कलेक्शन होगा 1 साल का। आप देखिए ये हमारा जैसे अभी ट्रेड कॉमर्स डिपार्टमेंट एग्जाम्पल, वो लोग साल में वो लोग कुछ करने का एक्टिविटी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो लोग क्या करता है 15 करोड़ 14 करोड़ कमाता है, लेकिन उसको 1 रुपया नहीं देता है वापस। जो रेवेन्यू हेड है उसको 1 रुपया वापस नहीं मिलता है। हाँ, पावर वाला लोग से उसको फिर वापस करता है डेवलपमेंट पैकेज में, डेवलपमेंट के लिए वो अनिवार्य है। वाटर डिपार्टमेंट में वो तो वापस कर रहा है, वो डेवलपमेंट है, और यूटिलिटी में आ रहा है, वो तो दे रहा है। लेकिन जो है अभी हम ये बोलता है, आपका IMC को भी हम ये बोलता है, उसका इतना रेवेन्यू कैपिटल में कम से कम 5000
ट्रेडिंग लाइसेंस होगा, और चौथा बड़ा उद्योग को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, और चौथा बड़ा बिजनेस को लेकर उनका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं जा रहा है, वो उन लोग अपना मर्जी से यूज़ कर रहा है। कम से कम वहाँ 40-50 करोड़ तो आता हो, मेरा अनुमान है। तो वो भी अपना मन मर्जी से कर रहा है। अभी गवर्नमेंट अकाउंट में एक चक्कर में जाने दीजिए, वहाँ से फिर रिटर्न आया, आप डेवलपमेंट पे आपको सेंटर भी पैसा दे रहा है, आप यहाँ अपना लोकल रेवेन्यू को भी आप यूज़ कर रहे हैं। सरकार का पास अभी पावर नहीं है। इसको चीफ मिनिस्टर और यूडी मिनिस्टर, DCM चिंतन करना बहुत जरूरी है, उसको रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये मेरा ये प्रेजेंटली आप देखा होगा स्टेट में हाल ही में टीचर पोस्टिंग को लेके बहुत ह्यूमन क्राई, कुरुंकुमे में टीचर नहीं जा रहा है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी टीचर जब पोस्टेड है वो जाने का तैयार नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टीचर पोस्टिंग जो एक्चुअली में स्टूडेंट बॉडी लोग भी अभी बहुत जगह जगह में देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन, बंद कॉल कर रहा है, हमको देखकर अच्छा लगा है। और रियलिटी ये भी है, और हमारा लोग भी टीचर है, हमारा दोस्त लोग भी, हमारा क्लासमेट लोग भी टीचर है। तो अभी जो इंटीरियर में बेच रहा है वो टीचर को फिर इंटीरियर बाहर डिस्ट्रिक्ट में भेज रहा है। वो एकदम डिसिप्लिनली अपना ड्यूटी को फिर उधर से फिर उधर ज्वाइनिंग कर रहा है, मतलब ऊपर से ऊपर, मतलब रूरल टू रूरल। अब यहाँ पर आ गया अर्बन बला में, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा है, टाउन में बैठा है, कैपिटल में बैठा है, यहाँ बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग का ही माइकी लोग है, और बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग का ही हाथ लोग में वाला लोग, जैसे कमिश्नर का, सेक्रेटरी का, MLA का, मिनिस्टर का, उसका माइकी लोग है, बीबी लोग है, और ये आपका उसका पॉलिटिशियन राइट हैंड लोगों का, वो लोग जाना ही नहीं मांग रहा है। उसका वजह से यहाँ में अभी टीचर स्टेगनेंट जो पड़ा हुआ है स्टेट में। आप देखिए, हम खास करके बोलता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और कैपिटल का टीचर को आप कंप्लीट रीशफलिंग कीजिए। कम से कम आप यहाँ बैठने दिल, वहाँ एकदम जंगल में जाने दिल नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट में तो जाइए ना। डिस्ट्रिक्ट वाला को तो जंगल पे के देखे ना, फिर जंगल वाला को डिस्ट्रिक्ट में ला के देखे ना, डिस्ट्रिक्ट वाला को यहाँ ला के देखे ना। या तो जंगल वाला को कैपिटल में लाइए, डिस्ट्रिक्ट वाला को फिर ये में भेजिए, सर्कल में भेजिए ना, तब आपको तब तो ये रीशफलिंग हो। ये केल यहाँ में है, यहाँ में जितना बड़ा बड़ा हमारा लोकल ऑफिसर का माइकी लोग बाहर जाना ही नहीं चाहता है, यहाँ में बैठना है। यहाँ में क्वार्टर को भी परमानेंट इंक्रोचमेंट बैठना है, ड्यूटी भी परमानेंट होता है, कुछ ना कुछ बहाना। हम ये बीमार है, अपना से खा पी के बीमार होने वाला मोटा तगड़ा होगा, हम जाने नहीं सके। दुनिया भर का डॉक्टर उस समय में बहुत एक्टिव हो जाता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने में, अनफिट सर्टिफिकेट, ये बाहर नहीं जाएगा, वो नहीं जाने के लिए। ये डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं गलत होगा, ऐसे मत दीजिए। इनको जाना है, RR रूल का मुताबिक, CCS रूल का मुताबिक कंडक्ट लागू कीजिए। मंत्री क्यों नहीं सक रहा है? हम बोल रहा है, आप क्यों नहीं सकता? आपका पावर नहीं है क्या? आप क्यों पावर नहीं है क्या? टर्मिनेशन करिए, सस्पेंड करिए, कुछ तो कार्रवाई करिए ना। क्या नहीं कर रहा है, कुछ करने नहीं सक रहा है क्या? आप खाली मीडिया में आएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अभी सच में अभी स्टूडेंट लोग जाग जाएगा ना। उस दिन हम लोगों ने देखा सेपा का कुछ KGBB स्कूल और कहीं में भी देखा है, टीचर नहीं है वो सब, और हर एक जगह में ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। जो क्यों हो रहा है, उन लोग को ऐसा इस तरह से हमारे कैपिटल में जैसे मीडिया सुविधा अवेलेबल नहीं है, अपना वॉइस को आउट करने नहीं सक रहा है, उसको कहाँ प्लेस करेगा। और ऊपर से पॉलिटिकल दबाव, MLA का दबाव है, ये मत बोलो। फिर हेड मास्टर लोग जाके दबाव करता है, फिर जिला परिषद लोग दबाव करके रखा, बच्चे लोग को ऐसे मत करो, ये मत करो। लाता भी तो नहीं है, ये है यहाँ मेन तकलीफ है। कैपिटल बेचने वाला स्टेगनेंट कर रहा है। यहाँ में बच्चा कम है, टीचर ही 50-100 कहीं स्कूल में है, यहाँ में ऐसा है। तो हम देखा है कि यहाँ में उस समय में रैली में देखा है, खास करके मेरा G सेक्टर स्कूल को अभी हम बता रहे हैं, नाहरलगन, वहाँ से क्लास 10 स्टूडेंट को ये रैली में ज़बरदस्ती उतार के लेगा। कौन से रैली में? ये अभी जब मोदी आया था। बच्चा को तो हम लोग कभी बाहर निकालने नहीं देता है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम समय पढ़ना है, लेकिन उस समय क्लास 10 का एग्ज़ाम नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, लेदर और ये हेड मास्टर को ज़बरदस्ती फोर्सफुली टीचर को मत करिए, क्योंकि उसमें आपको पॉपुलेशन दिखाना है, वीर जुटाना है, क्रोध दिखाना है, वो उसमें चक्कर मत पड़िए ना। बच्चा को यूज़ मत करिए, वो कुछ जनता भी नहीं है। आप लोग क्यों पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल डायलॉग को सुनने दे रहे? ये ऐसा हुआ, आपका झूठ भाषण, वो आप तो बच्चा का एक हार दो, प्योरिटी हार देना, वो तो कुछ समझेगा नहीं। उसका ऊपर में पूरा गोबर डाल रहा है, पॉलिटिकल माइंडसेट लगा रहा है, ये नहीं होगा। वो सब सुनने का आदत। हाँ, बच्चा कहीं इच्छा से गया, इच्छा से जाएगा, वो अलग बात है, ज़बरदस्ती नहीं ले जाना।
हम प्राइम मिनिस्टर को देखने दिल है तब देख कर जाना होता है, तब जाने दीजिए। हाँ, और ऊपर से यहाँ पर और दूसरा चीज़ है, यूनिफॉर्म तो दे देता है, कपड़ा प्लेन कपड़ा दे देता है, ब्लैक एंड वाइट, सॉरी ब्लू एंड वाइट, स्टिचिंग का पैसा नहीं दे देता है। ये है एग्ज़ाम फी के लिए 700-800 रुपया चार्जिंग कर रहा है कैपिटल स्कूल, बाकी में तो कर भी नहीं रहा, वो करने और मालूम नहीं। ये चीज़ को भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर जो आप फंडिंग नहीं दे रहे क्या, वो एग्ज़ाम के लिए कुछ पैसा नहीं दे रहे क्या? एडमिशन पैसा इतना हाई है, एक एक स्कूल में अभी 3000, 4000, 5000, 6000 करके ले। ये तो गवर्नमेंट स्कूल जैसे हो रहा है ना। अरे पीपल्स पान के लिए हम लोग का जमा में 10 रुपया 5 रुपया देता था, अभी 5000, 10,000 वो वन टाइम लेता था। एडमिशन में अलग 3-4-5 मांगेगा, अभी फिर एग्ज़ाम फी के लिए 1-2 हज़ार रुपये। आपका स्कूल में मान लो 400-500 हज़ार 1,000 आदमी होने, कितना पैसा निकला, उसे क्या करेगा? हाँ, बच्चा का वो बस फ्री बस चला रहा है क्या सरकार का, ना उसमें फी देना है क्या, ना क्या करना है? तो काफ़ी ऐसा बात है, हम लोग खुल के बोल देता है, इसीलिए बोल रहे हैं।